ना। बताओ क्या। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी। कौन सा? एक वो होता जी जेनिफर, आज हम मोटिवेशनल थेरीज की रिवीजन करेंगे। आप सबसे बोलें कि ऑनलाइन आ जाएं जल्दी से, हरी अप। लास्ट हमने फ्रॉइड थ्योरी पढ़ी थी, बल्कि आज हम आपका इंटेलिजेंस का नेक्स्ट आ रहा है, मुझे शो हो रहा है। इंटेलिजेंस की रिवीजन करेंगे हम। प्लीज आस्क एवरीवन टू कम ऑनलाइन। कैमरा ऑफ।
भी करती हूँ जी क्लास। बाकी स्टूडेंट से भी कहें कि ऑनलाइन आए, मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सिर्फ 13 स्टूडेंट्स, ये कोई तरीका नहीं है जेनिफर, दिस इज नॉट द राइट वे। ये मजाक नहीं है, ये क्लास है आपकी। मैं जो जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूंगी। 13 स्टूडेंट्स इतनी बड़ी क्लास में से, इज दिस राइट वे? आई एम ओनली मार्क द अटेंडेंस ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट्स जस्ट। ठीक है, रिवीजन सेशन है आपका, और अगर आप रिवीजन में भी इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो क्या होगा ये? आर यू लिसनिंग मी क्लास और नॉट? Okay, at the end of this presentation, learner will be able to explain definition of the intelligence and aptitude, theories of the intelligence, measurement of the intelligence and aptitude, intelligence quotient, intelligence attitude in relation to sickness and nursing. डेफिनेशन जैसे आपको पता है, हमने इंटेलिजेंस की बात की थी, तो वो कहते हैं इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस से आप क्या करते हो, आप नॉलेज गेन करते हो, एक्ट करते हो पर्पसफुली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट टू न्यू सोल्यूशन। इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी दैट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। ठीक है, for example, intelligence has been defined in many ways, including the capacity for logic, understanding, self awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking, and problem solving. यानी कि इंटेलिजेंस वो वे है जिसको हम यूज़ करते हुए लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं, सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में रीजनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, और इवन ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन आ जाता है आपका एप्टीट्यूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू डू ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट सर्टेन लेवल। मिसाल के तौर पे इफ यू आर वर्किंग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव अ हायर हाईएस्ट कॉम्पिटेंसी, ठीक है, और यू कैन से यू हैव द सर्टेन एप्टीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है, यू हैव। then if you are working as a internee or if you are working as a simple फर्स्ट क्लास मैनेजर, तो आपका एप्टीट्यूड और होगा। आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड कैन कंसिडर टैलेंट, ठीक है, और अगर किसी पर्सन का आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड है तो हम कहेंगे कि वो ही और ही इज़ वेरी मच टैलेंटेड, वो उसका टैलेंट है, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड में भी फिजिकल और मेंटल, ठीक है, किसी किस्म की कोई फिजिकल आपका एप्टीट्यूड हो सकता है, मेंटल एप्टीट्यूड हो सकता है। एबिलिटी इज डिवेलप्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी, ठीक है। अब एबिलिटी जो होती है डेवलप करने की, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्न और एक्वायर्ड एबिलिटीज, ये आपकी उसके एप्टीट्यूड के अंदर आ जाती है। अब एटीट्यूड की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट एटीट्यूड, तो एटीट्यूड इज डिफाइंड एज लर्न टू predisposition to respond in consistently favorable and unfavorable manner। यानी कि इसमें आपने एटीट्यूड के अंदर आपने किसी ना किसी फॉर्म में परफॉर्म करना ही होता है। आइदर आप कॉन्सिस्टेंटली करें या अनकॉन्सिस्टेंटली करें, फेवरेबली करें या अनफेवरेबली करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑब्जेक्ट। दैट इज एटीट्यूड टू इफेक्ट द बिहेवियर एट डिफरेंट लेवल। और यही वजह है कि आपका एटीट्यूड जो है वो इफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को ऑन डिफरेंट लेवल के ऊपर, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में देर आर टू टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड एंड वोकेशनल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब एप्टीट्यूड की भी उसने दो टाइप्स बता दी हैं जिसको हमने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर देखना है। फॉर दिस पर्पज देर आर डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड जिसको सैट बोलते हैं, इट इंक्लूड्स जीआरई यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, एंड मैट जिसे कि मिलर एनालॉजिक टेस्ट बोलते हैं, ये आ जाता है, गैट और एमआरई।
वोकेशनल में आपके पास MAT आ जाता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मशीन, मैकेनिक्स, ऑपरेटर्स, असेंबली लाइन वर्कर्स। साइकोमोटर टेस्ट फॉर मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। साइकोमोटर टेस्ट जो होता है वो यूज होता है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू सिग्नल, सिग्नल को रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। देन आपके पास डैट आ जाता है, डैट इज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, हेल्प्स टू डिफरेंशिएट डिफरेंट एबिलिटीज, ठीक है, डिफरेंट एबिलिटीज को जज करने के लिए। देन आपके पास आ जाता है टैट, टैट स्टैंड्स फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आप टीचिंग के अंदर कितना ज़्यादा आप कमांड रखते हैं। Then there are certain theories of the intelligence. Number one, two factor theory of intelligence अक्सर आपसे पूछी जाती है, group factor theory of intelligence, Cashtel theory of the intelligence and Guilford theory of the intelligence, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी देखते हैं कि वो क्या कहती है। पहले भी आपको मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ाया है कि बेसिकली दिस इज ही वॉज द इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन, इसका पूरा नाम था। टेन्योर था इसका 1863 to 1945। In 1904 proposed his theory of intelligence called two-factor theory, जिसमें उसने ये कहा था कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आर कंप्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है टू फैक्टर थ्योरी, दो फैक्टर उसने बताए थे। नंबर वन द जनरल एबिलिटी, जिसे कि जी फैक्टर कहा जाते हैं, एंड द स्पेसिफिक एबिलिटीज नोन एज एस फैक्टर, ठीक है। तो स्पीयर्समैन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी में कहा था कि दो फैक्टर होते हैं, एक आपका जी फैक्टर होता है और दूसरा आपका एस फैक्टर होता है। अब जी फैक्टर की क्या क्वालिटीज होती है? इट इज़ यूनिवर्सल इन बॉर्न एबिलिटी, यानी कि ये यूनिवर्सल इन बॉर्न एबिलिटी है उस इंडिविजुअल की, ठीक है। इट इज़ जनरल मेंटल एनर्जी, ये एक जनरल मेंटल एनर्जी है, ठीक है। इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, मतलब इन बॉर्न है ना, मतलब आपके अपने अंदर जो भी आप अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है और आप इन बॉर्न क्वालिटीज लेके पैदा हुए हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपका जी फैक्टर की वजह से है। द अमाउंट ऑफ द जी डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। इट इज़ यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, नेचुरल एक्टिविटीज़ है, उनके अंदर इनका रोल होता है। ग्रेटर द जी इन एन इंडिविजुअल, ग्रेटर इज हिज सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। ये इसने एक स्पेशल बना के दिया आपको जी फैक्टर का। एस फॉर स्पेशल, ये न्यूमेरिकल है, ये वर्बल है, मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब आपकी मूवमेंट से रिलेटेड होगा, वर्बल आपके बोलने चालने से रिलेटेड होगा, न्यूमेरिकल आपका डिजिटलाइज की फॉर्म में होगा, स्पेशल आपका इन डिफरेंट डायरेक्शन इन स्पेस होगा, ठीक है। जी फॉर जर्नल एंड एस फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में सबसे पहले आपके पास थर्नटॉन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी आ जाती है। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन फैक्टर, वर्ड्स एंड आइडियाज, जो आपके पास डिफरेंट आइडियाज आते हैं, आप डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हो। वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर आ जाता है, रैपिड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स आ जाते हैं, सेंटेंसेस आ जाते हैं। न्यूमेरिकल फैक्टर में अरिथमेटिक एबिलिटी आ जाती है आपकी, ठीक है। परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर आ जाता है आपका, ठीक है। परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर में आपके पास रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ द वर्ड्स एंड लेटर्स। इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर में रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जर्नल, ठीक है। स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर में इट इज इन्वॉल्व इन विजुअलाइजेशन शेप्स, rotation of objects and how places of the puzzles fit together। मेमोरी फैक्टर्स में एबिलिटी टू रिकॉल आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग में एबिलिटी टू यूज जनरलाइज रिजल्ट्स करेक्टली, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर में एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आपके पास जो है वो वर्बल कॉम्प्रिहेंसिव फैक्टर है, वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर है, इंडिविजुअल रीजनिंग फैक्टर है, स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर है, मेमोरी फैक्टर है, डिडक्टिव रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, ठीक है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपने इन दो फैक्टर्स के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट आपके पास कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आ जाती है। कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर कहता है साइकोलॉजिस्ट कैटल सजेस्टेड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। In fluid intelligence, it is defined as the ability to solve new problems, use logic in new situation and identify patterns, ठीक है। On the other hand, in crystallized intelligence, it is defined as ability to use learned knowledge and experience, यानी ऑलरेडी जो आप लोगों ने लर्न किया हुआ नॉलेज, ठीक है, ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है आप उसके ऊपर बात करते हो। देन गिलफोर्ड की थ्योरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, an individual performance on intelligence test can be traced back to the underlying mental abilities और factor of intelligence, ठीक है। मतलब आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसके ऊपर और उन फैक्टर्स के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर बेस कर रही होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट थ्योरी एडवांस्ड बाय गिलफोर्ड वाज लाइड बाय मैरी एंड मेकर एंड एजुकेशनल पर्पसेस, मतलब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता रहा। आफ्टर दैट
Guilford personality is nothing but an individual trait which are unique in every individual and we can distinguish between individual on their basis. हर बंदा अपने अंदर एक डिफरेंट फिलॉसफी लेके खुदा की तरफ से पैदा हुआ है. हर बंदा यूनिक है, हर बंदा एक यूनिक फिलॉसफी रखता है, यूनिक ट्रेट रखता है, ये गुलफोर्ड कहता है. देर आर 7 मोडालिटीज ऑफ ट्रेट्स. अब ये जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं वो उसने 7 बता दिए हैं. मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड टेम्परामेंट. ठीक है. इसी बेस पे उसने आईक्यू टेस्ट बनाया. ठीक है, जिसको उसने एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना दिया टू डेवलप एंड मेजर दी पर्सन कॉग्निटिव एबिलिटी. ठीक है, आईक्यू टेस्ट हम यही कहते हैं ना कि हमने पर्सन की ओवरऑल इंटेलिजेंस को चेक करना है. बाय दिस डेफिनेशन अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन स्कोर्स आर बिटवीन 85 एंड 115. यानी कि दो तरह के स्कोर्स पे हमें रीडिंग मिली, एक 85 पे और एक 115 के ऊपर. देन आ जाता है मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. वंस कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन इज करेक्टराइज बाय बिलो एवरेज इंटेलिजेंस. जो लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो एवरेज लेवल से भी नीचे होते हैं. ठीक है. और lack of skills necessary for day to day living. ठीक है. People with intellectual disabilities can do learn new skills but they learn them more slowly. ठीक है, मतलब वो डेली बेसिस पे अपनी उस तरह से स्लोली मूवमेंट लेके चलते हैं, बाकायदगी से नहीं इसको मूव कर सकते. देन टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है, उसमें माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और प्रोफाउंड रिटार्डेशन है. ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये जो टाइप्स हैं. ठीक है, अभी के लिए आपको जो है तो मैं यही असाइनमेंट दे रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी मंडे वाले दिन है, आपने मुझे इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो अपने लेक्चर टाइम के अंदर आपने अपने लेक्चर टाइम को यूटिलाइज करना है मंडे को. और मंडे वाले दिन आपने लेक्चर टाइम में बैठ के इस चैप्टर के मुझे 20 क्वेश्चन जो है, 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो और 20 एमसीक्यूज आपने मुझे जो है वो बना के आपने सेंड करने हैं. ठीक है, उनकी आपने पिक्चर लेके मुझे सेंड करनी है उसमें व्हाट्सएप के अंदर. ठीक है, अपने लेक्चर टाइम के अंदर. और जो स्टूडेंट मुझे ये असाइनमेंट सेंड करेगा ये आपकी ग्रेडेड होगी. और सेकंड थिंग ये कि आपकी इसी असाइनमेंट की बेस के ऊपर जो है वो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी. अभी से अपनी असाइनमेंट नोट कर ले कि आपका जो चैप्टर नंबर इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है उस पर आपने 20 एमसीक्यूज और 20 शॉर्ट आंसर प्रोड्यूस करने हैं. और उसको आपने मुझे अपनी जो व्हाट्सएप है ग्रुप आपका जो बना हुआ है सब्जेक्ट वाला, उसके अंदर आपने मेरे साथ शेयर करने हैं. ठीक है, अभी से ये सारा लिख लें जी. और अटेंडेंस दे दें मुझे क्लास. सबको असाइनमेंट समझ आ गया? अब कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो ये कहे कि मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट समझ नहीं आई. मैं ना देखूं कि आप लोगों ने काम नहीं करना शुरू किया नेक्स्ट क्लास जो कि मंडे को है आपकी. गेटिंग माई पॉइंट क्लास? लाना था यार.
खोलो कुछ और आ कुछ जाता है, अजीब है वैसे ये ना। मुझे इनकी साइटों पे बड़ी मनहूसियत होती है। पब्लिक हेल्थ। फंडामेंटल। इंट्रो पीएच ही आना चाहिए। आयशा फोल्डर कहाँ से शो होते हैं जो इस पे पड़े होते हैं मेन पे? मेन पे जो फोल्डर है। कंप्यूटर में जाओ। लेकिन वहाँ पे भी मेन नहीं शो हो रहा। डेस्कटॉप पे पड़े हुए हैं यार। इधर आना आयशा, ये देखो।